गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस का पार्ट 3 तीसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता है, बट वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है, उस प्लांट्स को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इस टाइप के न्यूट्रिशन को एग्जिबिट्स करते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए और नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड डज नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी नहीं करते हैं। सम केसेस द प्लांट्स में हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है एंड फोटोसिंथेसिस येट इट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म टू डिराइव सम एडिशन न्यूट्रिशन। मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल बहुत कम होता है एंड और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी तो कर लेते हैं ये थोड़ा बहुत, बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म टू डिराइव सम एडिशन। मतलब कुछ और भी एडिशन न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स। कुछ ऐसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपका सबसे पहला है पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स का मतलब होता है बच्चों परजीवी। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट्स लिव ऑन अनदर लिविंग और प्लांट। मतलब इस टाइप के न्यूट्रिशन में प्लांट्स जो होता है दूसरे लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट रहता है एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लेटर। फिर बाद में उससे अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेता है। द प्लांट्स दैट डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट्स। मतलब वो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेता है उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। मतलब दूसरे प्लांट्स पे वो डिपेंडेंट रहता है, फिर बाद में उससे जो न्यूट्रिशन वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। द प्लांट्स फ्रॉम विच द प्रिपेयर डिराइव पैरासाइट्स डिराइव इट्स न्यूट्रिशन। मतलब कि जहाँ से वो पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर लेता है उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। मतलब वहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन को आयोजित मतलब प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स प्लांट्स आर कुस्कुटा। जैसे कि पैरासाइटिक प्लांट्स के जो एग्जाम्पल है कुस्कुटा है एंड रफलोसिया है। कुस्कुटा इज पेल येलो ट्विंकलिंग प्लांट्स, जिसको कि हम लोग पेड़ों के ऊपर टॉप पे पाया जाता है। पेड़ के ऊपर के जो टॉप्स होते हैं ऊपर पाए जाते हैं। इट एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री। ये अपने बाय यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। मतलब ये न्यूट्रिशन अपने प्लांट से मतलब कि प्लांट से पा जाते हैं। उनके पास कुछ स्पेशल रूट्स होते हैं जिसके द्वारा अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त कर लेते हैं। रफलेसिया इज अ पैरासाइटिक प्लांट्स। ये भी एक रफलेसिया एक पैरासाइटिक प्लांट्स होता है जो इज फाइंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया, जो मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। दिस प्लांट्स हैव द बिगेस्ट। ये प्लांट सबसे बड़ा होता है और सबसे हैवी फ्लावर होता है। द फ्लावर में हैव अ डायमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर से बड़ा होता है और इसका जो वेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 kg। इसका जो वेट होता है वो 10 किलो के बराबर होता है। सर्टेन प्लांट्स आर पार्शियल पैरासाइट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं। सच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स। ये प्लांट्स होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर द नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल। मतलब कि वाटर और मिनरल्स की जरूरत के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक आर मिस्लीटोय। मिस्लीटोय एक होता है पौधा जिसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। ये पाया जाता है। ये भी क्या होता है, एक पार्शियल पैरासाइट्स होता है। फिर नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस का प्लांट्स का मतलब होता है वो जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाले प्लांट्स होते हैं। जैसे आपका पिक्चर प्लांट है। सम प्लांट्स नीड ऑफ इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग देम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिक्चर प्लांट। वो पिक्चर प्लांट होता है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, सन ड्यू एंड ब्लैडर वोट, ये होते हैं जो पैरासाइटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल है। इन पिक्चर प्लांट्स द लीव्स आर मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ पिक्चर, मतलब एक घड़े के आकार का होता है, विद द टॉप, ऊपर से, ऑफ द लीफ फॉर्मिंग अ लीड टू प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम द एंटरिंग टू द पिक्चर, मतलब उस घड़े में एक लीफ होता है ढक्कन की तरह जो उसके अंदर बारिश के पानी को जाने से प्रोटेक्ट करता है। वेन एन इंसेक्ट सीट्स ऑन द रीब और माउथ ऑफ द पिक्चर प्लांट, जैसे ही कोई कीट उड़ करके आ करके इसके माउथ पे बैठता है, द हेयर इन दिस पिक्चर डायरेक्ट इंसेक्ट डाउन, अब क्या करता है वैसे ही क्या करता है उसका मुख हेयर जो होता है धीरे धीरे उसका बंद हो जाता है, मतलब मुख इसका धीरे से बंद हो जाता है और उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं या डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो क्या करते हैं इंसेक्ट्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर जाते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं। स्पैरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।